नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर। चालू है मिशन 2024 लोकसभा चुनाव। हर नेता अपने दांव पेच लगाकर जनता का वोट हासिल करने की तैयारी करता है, लुभाने की तैयारी करता है, वादों की बौछार लगाता है। हालांकि ये तो भारत की जनता शुरू से जानती है कि नेताओं ने हमेशा जनता को झुंझुना दिया है। जनता के पैसे पर ज़्यादातर नेताओं ने मौज किया है। यही है भारत की लोकतंत्र प्रणाली। चलिए बात करते हैं लीगल और अनलीगल क्या होता है। बात करते हैं लीगल और अनलीगल क्या होता है। यहाँ पर हालात ऐसे हैं, चलिए हम मुंबई की बात करते हैं। हालात ऐसे हैं कि जो फुटपाथ जनता के लिए थे, जो फुटपाथ जनता को चलने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, वहाँ फुटपाथों पर कब्जा कराने वाले लीगल माफिया आखिर कौन है, इसका भी खुलासा आज करेंगे। फुटपाथों को बेच दिया जाता है लाख रुपए डिपॉजिट, 2 लाख रुपए डिपॉजिट और 15,000, 20,000, 10,000 महीने पर उन फुटपाथों का किराया लिया जाता है। देखिए कितना बड़ा माफिया है। मुंबई के अंदर सड़कों को बेच दिया जाता है, फुटपाथों को बेच दिया जाता है। जो रेलवे स्टेशन के बाहर की जगह है, जो पब्लिक के चलने की जगह, उन्हें बेच दिया जाता है। जो बुहारियाँ हैं, चर्च गेट या वीटी स्टेशन, उन बुहारियों को बेच दिया जाता है। इनके असल लीगल माफिया कौन हैं, हम आपको बताते हैं। ये लीगल माफिया कोई और नहीं, शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% जो हत्ता वसूली करके मौज करते हैं, जनता को हैरान करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ड्रग्स के कारोबार, नशे के कारोबार यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब प्रक्रिया लीगल माफियाओं के द्वारा होती है, जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। ये आवाज़ कई बार उठ चुकी है, लेकिन क्या करें, जब सत्ता पर बैठे लोग, जब शासन प्रशासन में बैठे लोग, जो देश की जनता का काम करने के लिए इनका चुनाव होता है, ये खुद को सेवक बोलते हैं, यही ऐसा गैर कानूनी काम कराते हैं, जनता को मजबूर करते हैं, तकलीफ़ देते हैं और जनता की जो मांगे हैं उनको नज़रअंदाज करके ऐसा खोटा काम करते हैं। क्या करें, आप कहाँ जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपसे विनती करते हैं, आप गुप्त जांच बैठाइए और कुछ एजेंसियां ऐसी तैयार कीजिए जो निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि मामला नीचे से ऊपर तक बुरी तरह सड़ चुका है। सबको पैसे की ज़रूरत है और एक एक 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ों रुपए के फ्लैट बनाने हैं। ये इनके अंदर जज्बा है। एक आर्मी का जज्बा होता है कि मुझे मेरे देश को बचाना है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मेरी जान बेशक देश के लिए समर्पित हो जाए, लेकिन मुझे मेरा देश बचाना है। और जब बॉर्डर के अंदर आएंगे तो लोगों में, शासन प्रशासन में क्या भावना है कि मेरा देश बिक जाए कोई गम नहीं, पब्लिक मर जाए कोई गम नहीं, लेकिन मुझे माल आना चाहिए, थैले भर भर के मुझे पैसा आना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में ये गंदगी वसूली की इस कदर फैल चुकी है, जिसका इलाज लाइलाज हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको इस बात का पूरा अंदाज है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करें। आप जरूर करें, क्यों नहीं करेंगे। जनता की खातिर, देश की खातिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और इस गंदगी को दूर करें, वरना ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार, मिलावट के बड़े बड़े कारोबार हमारे भारत की छवि को ख़त्म कर देंगे, बदनाम कर देंगे और इसका नतीजा होगा जनता बीमार बीमार बीमार। ये तो चुनावी कीड़े हैं, भारत के नेता चुनावी कीड़े हैं। ये चुनाव क्यों लड़ते हैं, इनका मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं चुनाव लड़के, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। यह अय्याशी का अड्डा बन चुका है चुनावों की प्रक्रिया और सत्ता। शासन प्रशासन में बैठ के ज़्यादातर लोग मौज करते हैं, मौज, अपने घरों को बढ़ाने का काम करते हैं। 2 फ्लैट, 10 फ्लैट, हज़ारों करोड़ की ज़मीन, ये वो, इनका एक ही काम है। देशभक्ति का जज्बा हमारे आर्मी बॉर्डर पे जो है अपने आप को नौछावर करती है, उनके अंदर है देशभक्ति का जज्बा। बाकी 99% जब बॉर्डर से अंदर आएंगे हम, तो वहाँ पर एक ही जज्बा है, माल कमाओ, माल कमाओ जज्बा। देश बिकता है, बेचने दो, देश नशेड़ी बनता है, बनने दो। ये हालात हमारे भारत के हो चुके हैं। मिलावट का अड्डा बन चुका है, नशे का बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है भारत।
क्या क्या बोले माननीय, इस भारत की जनता को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि नशे के कारोबार बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलते जा रहे हैं और नेताओं के ऊपर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जनता का माइंड ख़त्म कर दिया है, उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया है। कोविड के अंदर लोगों को इंजेक्शन ठोक दिए, हम जी नहीं सकते हैं, अपने आप जी नहीं सकते, हमें बंद कर दिया गया, बैंड कर दिया गया, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, आपको लगाना पड़ेगा। और आज रिजल्ट क्या आता है कि जिन्होंने कोविड लगाया है उनको तकलीफें आती है सामने, पल्ला झाड़ लिया। इन नेताओं का कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बस इतना ही काफ़ी है। देश बचाने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। जो पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो विदेशों में रहते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना भारत का नेता भारत के अंदर के लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं उनको फंसाता है, उन्हें मरवाता है। बड़ी बात तो ये है कि इन्हें शर्म नहीं है और दुआ और बद्दुआ के बारे में जानकारी नहीं है। जो भी अधिकारी हों, जो भी नेता हो, अगर सच्चे आदमी को फंसाते हैं तो उनकी औलादों के साथ भी ऐसा ही होगा। ऊपर वाला करेगा, देर है अंधेर नहीं है। ऊपर ना कलम है ना किताब है, फिर भी हिसाब बराबर है। याद रखना मेरी बात को, बद्दुआ किसी को नहीं छोड़ती। अगर आप लूट का पैसा घर में ले जाते हो तो आपकी औलादों पर इसका असर आएगा। अगर आप बेवजह जनता को परेशान करते हो तो आपकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। बस इतना ही काफ़ी है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा। बस इतना ही काफ़ी है। लोकसभा 2024 में वोट दीजिए। चुनाव जीतना है, लेकिन आपका कीमती वोट उस आदमी को जाना चाहिए, उस नेता को जाना चाहिए जो ज़मीन पर चलता हो। किसी अय्याश को अपना वोट न दें। जय हिंद,